हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 9th क्लास में लेक्चर 74 है। आज हम करेंगे बच्चे नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शंस, रचनाएं जो हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स के साथ रेडी हो जाइए। आपके पास पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्केल प्रकार ये चीजें हों और साथ में डी भी हो। स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन आप मेरे साथ बराबर बराबर अपनी रफ नोटबुक में ड्रॉ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 11.1 और ये रहा फर्स्ट सम। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। आपको कोई एक रे, एक किरण दे रखी है और उसके इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग बिंदु से आपने क्या करना है, कोण बनाना है। कोण कितने डिग्री का बनाना है? 90 डिग्री का बनाना है। एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन, और आपने जो ये रचना की है इसका आपने सत्यापन भी करना है, एक तरह से इसका वेरिफिकेशन भी करना है कि क्या ये एंगल आपका वास्तव में 90 डिग्री का ही है। तो स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। मैं एक स्टेप यहाँ करूंगी, आप वीडियो को पॉज करके सेम आपकी नोटबुक में आप ड्रॉ करोगे। ठीक है, आप कोई भी रे बना लीजिए। रे क्या होती है? जिसका एक तो फिक्स पॉइंट होता है और दूसरा पॉइंट उसका फिक्स नहीं होता। ये रे है, ये किरण है। ठीक है, किरण ड्रॉ कीजिए अपनी नोटबुक में। नाम दे सकते हैं मैं इस पॉइंट को ए, और यहाँ पे एक पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया? बी। अब आपने प्रकार खोलना है, थोड़ा ही खोलना है, ज्यादा बड़ा नहीं खोलना, अंदाजे से खोल लीजिए। ए पे रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, एक चाप आपने लगानी है, लगाइए चाप। ठीक है, फिर आपने प्रकार को उतना ही रखना है। ठीक है, कम ज्यादा नहीं कर देना, जितना आपने खोला है इतना ही रखिए। यहां पे रखिए और इसको काट दीजिए। ठीक है, फिर यहां पे रखिए और इसको काट दीजिए। दोबारा देखिए, हमने जो प्रकार खोला था वो यहाँ पे रखा और एक चाप लगाई। अब उतना ही प्रकार रखना है, यहाँ पे रखना है, इसको काट देना है जितना जहां पे कटे, फिर वापस यहाँ पे रखना है और एक बार और काट देना है। लगातार 2 बार ये काम करना है। ठीक है, अब क्या कीजिए, प्रकार को अब थोड़ा बड़ा खोल लीजिए, जितना भी खोल रखा है उसके हल्का सा बड़ा। यहाँ पे रखना है आपने और एक आर्क लगा देनी है। फिर यहाँ पे रखना है आपने, एक आर्क लगा देनी है। जिस पॉइंट पे कट करेंगे उस पॉइंट से आप जब एंगल ए को मिलाएंगे तो बिल्कुल ये एक सीधी लाइन आएगी। ये एंगल आपके पास बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है बच्चे, दोबारा देखिए, हमने एक रेली, प्रकार खोला, ऐसे चाप लगाई, उतना ही प्रकार खोले रखा, एक और एक, 2 चाप, 2 आर्क एक साथ लगाई। फिर थोड़ा सा ज्यादा प्रकार खोल लिया और इस पॉइंट पे रख के एक आर्क और इस पॉइंट पे रख के एक आर्क। ये दोनों ही आपस में क्या करेंगी? कटेंगी और इनके इंटरसेक्ट वाले पॉइंट को ए से मिला दीजिए। ये कोण बन गया आपके पास 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। अब इसकी वेरिफिकेशन कैसे करें कि ये 90 डिग्री का ही है? देखिए जरा ध्यान से, यहां से लेकर यहां तक की लंबाई और यहां से लेकर यहां तक की लंबाई और यहां से लेकर यहां तक की लंबाई, ये क्या है? तीनों बराबर ही है ना। इतना ही तो हमने प्रकार खोला था, यहीं पे काटा था, और ये भी तो सेम ही है। यानी कि ये आपके पास, अगर मैं इसे नाम दूं बी और इसे नाम दूं सी, तो हमारे पास ए बी सी कैसी ट्राइंगल बन गई? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई, समबाहु त्रिभुज बन गई। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। तो यहां तक हमारा कोण आ चुका है कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। अब देखिए जरा, ऐसे ये भी तो आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज बनेगी। तो ये पूरा कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का। बट हमने इसी कोण का ही तो आधा किया है, तो इधर वाला कोण हमारे पास कितने का बन गया? 30 डिग्री का, और इधर वाला भी 30 डिग्री का। अब ध्यान से देखें तो यहां तक 60 का और ये 30 का, ये पूरा कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ये बता दिया आपको 90 डिग्री का आया कैसे, लिखना कैसे है। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल होंगे उनको आप वहां से रेफर कर सकते हैं, किस चीज को लिखना कैसे है आपने। ठीक है,
तो एंगल आपने 90 डिग्री का बनाना है और उसके बाद जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन, आपने अपनी रचना का सत्यापन भी करना है कि हाँ ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का ही है। अब डिस्कस करते हैं सेकंड सम। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चे, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। अब आपको कितने डिग्री का कोण बनाना है? अब बनाना है आपको 45 डिग्री का 45 डिग्री का एंगल, और सेम काम आपने अपनी जो रचना की है उसको जस्टिफाई करना है, उसका सत्यापन करना है कि हाँ वास्तव में ये एंगल आपने 45 डिग्री का बनाया है। तो एक चीज ध्यान रहे बच्चे, 45 डिग्री का एंगल हम डायरेक्ट नहीं बना सकते प्रकार से। हाँ, डी से हम कैसा भी एंगल बना सकते हैं डायरेक्ट, बट प्रकार से हम 45 डिग्री का एंगल नहीं बना सकते। बट अभी अभी हमने देखा कि हम 90 का बना पा रहे हैं, ठीक है, और हमें किसी भी कोण का आधा करना आता है, तो 90 का आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो आपके पास ऑटोमेटिक 45 डिग्री का एंगल ही आ जाएगा। तो 45 डिग्री का एंगल बनाने से पहले हम बनाते हैं 90 का एंगल, ठीक है। आपका फर्स्ट सम भी रिवाइज हो जाएगा यहाँ से। अगेन एक रे आपने ली है ए और कोई पॉइंट लेके उसे बी नाम दे दीजिए, ठीक है। प्रकार खोलेंगे, थोड़ा सा ए पे रखेंगे और आर्क चाप लगा देंगे, उतना ही प्रकार रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे एक चाप और फिर यहाँ पे रखेंगे दूसरी चाप, फिर थोड़ा सा बड़ा खोल लेंगे प्रकार को और यहाँ पे रखेंगे एक आर्क और यहाँ पे रखेंगे एक आर्क। जो आपके पास दोनों ही आर्क, दोनों ही चाप कटेंगी, उस पॉइंट को अगर हम ए से मिलाएंगे तो वो कितने डिग्री का मिलेगा, 90 डिग्री का मिलेगा वो एंगल, ठीक है। अब ये लाइन मैंने डॉटेड डॉटेड क्यों की है? ये लाइन डॉटेड डॉटेड इसलिए की है क्योंकि हमें एंगल 45 डिग्री का बनाना है। जो हम कंप्लीट लाइन बनाएंगे वो उसी एंगल की बनाएंगे जो हमें वास्तव में बनाना है। हाँ, ये पॉइंट हमें चाहिएगा, इसलिए इसको क्या कर दिया, थोड़ा लाइन को डॉटेड में दिया। अब आप देखिए क्या करेंगे, हमें पूरे इस कोण का आधा करना है, तो आपने क्या करना है, प्रकार खोलेंगे। अब प्रकार कितना खोलेंगे, यहां से लेकर यहां तक जो आर्क दिख रही है उसमें आप आधे से ज्यादा, ठीक है, यहां तक खुला हुआ था, यहां से भी हो जाएगा, बट थोड़ा सा आप ज्यादा प्रकार को खोलने की कोशिश कीजिए ताकि जो इंटरसेक्ट वाला पॉइंट है वो आपको अच्छे से क्लियरली मिल जाए। तो क्या करेंगे, यहां से आपने क्या करना है, आधे से ज्यादा प्रकार खोलना है और एक आर्क लगा देनी है यहां रख के, ठीक है। फिर यहां पे रख के, क्योंकि हमें यहीं तक है ना 90 डिग्री का कोण, यहां तक करके फिर क्या करना है, जब हम आर्क लगाएंगे तो ये पहले वाली को ही काटेगी, ऐसे हो जाएगा आपके पास। एक बार आपने यहां रखना है और एक बार आपने यहां रखना है। अब देखिए जरा, जो पॉइंट है इनका इंटरसेक्ट का, उसे ए से मिला दीजिए और ये आपके पास बनेगा 45 डिग्री का कोण, ठीक है बच्चे। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाना था, बिल्कुल सेम जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था। आपने एक रे लेनी है, फिर एक आर्क लगानी है, फिर उसी साइज की आपने दो चाप और लगानी है, थोड़ा सा ज्यादा प्रकार खोल के दोनों ही पॉइंट पे रख के आपने 90 डिग्री का एंगल बना देना है। फिर थोड़ा सा ज्यादा प्रकार खोल के एक बार यहाँ रखेंगे, एक बार यहाँ रखेंगे। यहीं पे क्यों रखेंगे, क्योंकि ये है आपके पास 0 डिग्री का एंगल और ये है आपके पास 90 डिग्री का एंगल, और हम 0 से 90 इसी का ही क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं। तो यहाँ पे आधे से ज्यादा प्रकार खोल के एक चाप लगाई, यहाँ पे रख के चाप लगाई, जहां कटे वहां पे मिला दिया, तो वो आपके पास क्या आ गया, 90 का आधा 45 डिग्री का आपका ये एंगल आ चुका है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन, आपकी रचना का सत्यापन करना है। इसे आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो जैसे हमने पिछली बार दिखाया था कि ये पूरा कोण कितने का है, 90 का है, और हम अभी अभी कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन में कि हमने इसका आधा किया, तो जब 90 का आधा करेंगे तो वो कितने का बनेगा, वो 45 का ही बनेगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, अगर हम इन दो पॉइंट्स को मिलाएं तो हमें दो ट्राइंगल्स मिल रही हैं, ठीक है। इन दो ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं और उससे क्या आ जाएगा, सारी साइड्स और सारे एंगल, बची हुई सारी साइड्स और बचे हुए सारे एंगल्स बराबर आ जाएंगे। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, और दोनों क्या है, दोनों का जोड़ 90 डिग्री का है, तो कितने के आएंगे, 45 डिग्री के आएंगे, ठीक है।
दो ट्राइंगल्स आपको देखी, इन दो ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते ही कह देंगे एंगल 1 और एंगल 2 ये क्या है, बराबर है, पर इन दोनों का जोड़ कितना है, 90 है। अब दो कोण बराबर बराबर है और दोनों का जोड़ 90 है तो कितने के बनेंगे, 45 45 के बनेंगे। तो एंगल 2 हमारे पास कितने का आ गया, 45 डिग्री का। हमें ये दिखाना था कि हमने ये कोण 45 डिग्री का बनाया है। आपको कंस्ट्रक्शन रचना से वेरिफिकेशन करना है, वहां से भी हो जाएगा कि कोण हमने 90 का बनाया और हमारी कंस्ट्रक्शन क्या कह रही है कि हम इस कोण का आधा कर रहे हैं। तो 90 का आधा क्या होता है, 45। तो ऑटोमेटिक ये कोण आपके पास कितने डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा। अगेन इसको लिखना कैसे है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स मिल जाएंगे, वहां से आपको पता लग जाएगा कि इस चीज को आपने लिखना कैसे है, जस्टिफिकेशन को कैसे लिखना है। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा क्या है, कंस्ट्रक्ट द एंगल्स 30 डिग्री, 22.5 डिग्री, 15 डिग्री। आपको 30 डिग्री, 22.5 डिग्री और 15 डिग्री के कौन कौन बनाने हैं। यहाँ पे आपके पास जस्टिफिकेशन नहीं है, सत्यापन नहीं है, सिर्फ आपने एंगल्स बनाने हैं। ठीक है बच्चे, एंगल्स बनाने से पहले थोड़ा सा आप रफ वर्क कर लीजिए कि हम कौन कौन से एंगल्स डायरेक्ट बना पाते हैं। हमारे पास 60 डिग्री का एंगल और 120 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल, ये कोण हमें डायरेक्ट मिल जाते हैं सिर्फ चाप लगाने से। ठीक है, अब हम देखते हैं हमें बनाना कौन सा एंगल है। हमें 30 डिग्री का कोण बनाना है। 30 डिग्री का डायरेक्ट नहीं बनेगा, बट डायरेक्ट कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। और 60 डिग्री का हाफ करना तो हमें आता ही है, किसी भी एंगल का हाफ करना तो हमें आता ही है। तो 60 का हाफ करेंगे तो कितने का आएगा, 30 का। तो वही हम करेंगे कि पहले हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे और फिर हम उसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। अब एंगल बनाइए बच्चे मेरे साथ साथ। एक रे ले लीजिए, नाम दे दीजिए इनिशियल पॉइंट को ए और एक पॉइंट को नाम दे दीजिए बी। प्रकार खोलते हैं थोड़ा सा और ए पे रख के एक चाप लगा दी, उतना ही प्रकार रखना है। यहाँ पे रख के एक आर्क और लगा दी और ये आपके पास कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का। ठीक है, चाहो तो आप इसको डॉटेड डॉटेड लाइन में दिखा भी सकते हो कि ये बन गया हमारे पास 60 डिग्री का एंगल। बट हमें कितने का चाहिए, हमें तो 30 का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और बड़ा प्रकार हमने खोला, यहाँ पे रखा, एक आर्क लगाई और 60 वाली लाइन पे रखा और एक आर्क लगाई। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। अब जो इनका इंटरसेक्ट वाला पॉइंट है ना, ये आपके पास कितने डिग्री का आ गया कोण, 30 डिग्री का आ गया। ठीक है बच्चे, सिंपली हमने क्या किया, 60 डिग्री का कोण बनाया और जितना प्रकार हमने खोल रखा था उससे थोड़ा सा ज्यादा खोला और एक तो 0 डिग्री पे और एक 60 डिग्री पे रख के उसका बाइसेक्ट किया। तो ये आपको कितने डिग्री का एंगल मिल गया, 30 डिग्री का एंगल मिल गया। अब सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, 22.5 डिग्री का। 22.5 डिग्री का बनने से पहले आप थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट क्या है, 15 डिग्री। अब 15 डिग्री का कोण हमें फिर नहीं बनाना आता, बट अभी अभी हमने किसका बनाया, 30 का बनाया। तो जैसे ही हम 30 का आधा करेंगे हमें कितने का मिल जाएगा कोण, 15 डिग्री का। तो 15 डिग्री का कोण बनाने के लिए पहले आप 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, उसका हाफ करेंगे तो आपको 30 डिग्री का कोण मिलेगा और फिर उसका हाफ करेंगे तो आपको 15 डिग्री का कोण मिलेगा। यहाँ पे हम 60 का बना चुके हैं, उसका आधा भी कर चुके हैं। तो यहाँ तक कोण आपके पास कितने डिग्री का आ गया, ये 30 डिग्री का आ गया। इसका भी आधा कर दे, इससे बड़ा प्रकार खोलना है, यहाँ रखना है, एक आर्क लगाई और यहाँ 30 डिग्री पे रखना है, एक आर्क लगाई और ये आपके पास क्या हो जाएगा, 15 डिग्री का एंगल। ठीक है, ध्यान रहे जब हम 15 डिग्री का बनाए तो ये आपके पास क्या हो, डॉटेड लाइन हो। ठीक है, बिल्कुल अजीज। हाँ, पहले हमने 60 डिग्री का बनाया, थोड़ा सा ज्यादा प्रकार खोल के दोनों एंगल पे रखा, 0 पे 60 पे, जहां पे कटा वो किसका आ गया, आपका 30 डिग्री का आ गया। अब हमें 30 का भी आधा करना है तो इतने से थोड़ा बड़ा प्रकार खोला, एक बार 0 पे रखा, एक बार 30 पे रखा और जो इंटरसेक्ट वाला पॉइंट था, दोनों ही आर्क, दोनों ही चाप जहां कट रही थी उस पॉइंट को ए से मिलाते हुए लाइन खींची। तो अब हमें ये कितने डिग्री का एंगल मिल गया है, 15 डिग्री का। ठीक है,
अब सेकंड पार्ट करते हैं 22.5। 22.5 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा बच्चे? अब 22.5 डिग्री का एंगल हम डायरेक्ट तो नहीं बना सकते। एक बार 22.5 का अगर हम डबल करें तो कितने का मिला? 45 का। हाँ, 45 का हमने सेकंड क्वेश्चन में बनाया था। कैसे बनाया था? हमने 90 का आधा किया था। तो सेम काम हम यहाँ करेंगे। पहले हम 90 का बनाएंगे, उसका हाफ करेंगे, आधा करेंगे, हमें 45 45 का मिलेगा। फिर हम उसका हाफ करेंगे, हमें 22.5 22.5 डिग्री का कोण मिलेगा। तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा हमें? 90 का, 90 डिग्री का बनाइए। साथ साथ एक रे लेते हैं ए और पॉइंट को नाम दे दिया बी। प्रकार खोला और ए पे रख के एक चाप लगाई। उतना ही प्रकार खोले रखा, यहाँ पे रखा एक चाप और यहाँ पे रखा दूसरी चाप, लगातार 2 चाप लगाई। थोड़ा सा बड़ा प्रकार खोल लिया, यहाँ रखा तो एक चाप और फिर यहाँ पे रखा तो एक चाप। जैसे ही इंटरसेक्ट वाले पॉइंट को मिलाएंगे तो ये बन गया आपके पास 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, हमें 90 का नहीं चाहिए, हमें तो बनाना है 22.5 22.5 डिग्री का। बट ये बनाने के लिए पहले हमें 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। अब हमें मिल गया 90 डिग्री वाला पॉइंट, इसका हम करेंगे हाफ। हाफ के लिए हाफ से ज्यादा आपने प्रकार खोलना है, और का हाफ से ज्यादा देख लीजिए। यहाँ पे रखेंगे एक चाप लगाई, 90 पे रखेंगे एक चाप लगाई, इंटरसेक्ट वाले पॉइंट को मिलाएंगे तो ये आपके पास कितने डिग्री का आ गया है? 45 डिग्री का एंगल आ गया। ठीक है, अब हमें इसका भी फिर हाफ करना है। प्रकार को इससे हाफ से ज्यादा खोलना है। यहाँ पे रखा है एक चाप लगाई और अब 45 पे रखना है और एक चाप लगाई। अब ये आपके पास आ गया 22.5 22.5 डिग्री का एंगल। ठीक है बच्चे, हमने 90 का बनाया फर्स्ट क्वेश्चन में, फिर हमने उसका आधा किया, हमें 45 डिग्री का एंगल मिला सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर उसका फिर हाफ कर दिया और अब हमें मिला हमारा 22.5 डिग्री का 22.5 डिग्री का एंगल। यहाँ पे वेरिफिकेशन है नहीं, आप चाहो तो डी से इनको नाप के वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने एंगल्स बना दिए हैं। एक चीज और बच्चे, जब आप डायग्राम बनाते हैं तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्केल से जब आप लाइन खींच रहे हो तो वो बहुत मोटी या फिर 2-2 लाइंस एक साथ ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जा रहे हैं। नहीं, जब भी आप ये काम करते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपने करना है, क्योंकि यहाँ पे एंगल्स की मेजरमेंट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है बच्चे, अब हम करते हैं नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चे हमें क्या एंगल्स बनाने हैं? 75 डिग्री का बनाना है, 75 डिग्री का, 105 डिग्री का, 105 डिग्री का और 135 135 डिग्री का हमें एंगल बनाना है। और इसमें एक लाइन और है, आपको प्रोटेक्टर डी से यानी कि चांदे से माप के अपने उत्तर की पुष्टि भी करनी है, वेरिफिकेशन भी करना है कि आपका एंगल सही है। अब देखिए बच्चे, हम इन एंगल्स को बनाएंगे कैसे, हमें आइडिया कैसे मिलेगा कि हमें किस एंगल का हाफ करना है और कैसे हमारा ये एंगल बन सकता है। तो थोड़ा सा रफ वर्क कीजिए जरा। हम 60 डिग्री का एंगल डायरेक्टली बना पा रहे हैं और 120 का डायरेक्टली बना पा रहे हैं और 180 का डायरेक्टली बना पा रहे हैं। ठीक है, पहली वाली चाप 60 डिग्री की, दूसरी 120 की और तीसरी 180 की। एक चीज अभी अभी हमने 90 डिग्री का भी सीख लिया। ठीक है, अभी 90 का बना रहे हैं 60 और 120 का आधा करके। अब देखिए जरा, हमें बनाना है 75 डिग्री 75 डिग्री का कोण। आप ये देखिए कि 75 डिग्री किस कोण का हाफ है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 150। यानी कि अगर हमने 150 डिग्री का 150 डिग्री का एंगल बना दिया तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा 75 डिग्री का बनाना। अब 150 का कैसे बनेगा एंगल? इनमें से किन्हीं 2 एंगल्स को जोड़ें तो क्या इनका जोड़ 150 बनता है? बिल्कुल। 90 और 60, अगर हमारे पास ये 2 कोण अवेलेबल हैं मतलब जोड़ उनका 150 हो गया और फिर हम इस पूरे कोण का क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। एंगल का हाफ करना हमें आता है। ठीक है, देखिए जरा 75 डिग्री का कैसे बनाना है, साथ साथ बनाइएगा। एक रे लीजिए, इनिशियल पॉइंट ए और कोई भी पॉइंट ले लीजिए बी, प्रकार खोल के और ये लगा दी हमने चाप। उतना ही प्रकार खोले रखा, यहाँ रखा एक चाप लगाई और यहाँ रखा दूसरी चाप लगाई।
अब हमें पता है ये 60 डिग्री का एंगल है और ये कितने का है, 120 डिग्री का। हमें 60 का चाहिए और 90 का चाहिए, तो ये 60 डिग्री का आ गया है, यहाँ लिख लेते हैं एक बार। अब हम बना लेते हैं किसका, 90 का। 90 के लिए जब अब जितना प्रकार खोल रखा था उससे थोड़ा और बड़ा खोल लिया, एक चाप यहाँ रख के लगाई, एक चाप यहाँ रख के लगाई, और ये आ गया हमारे पास 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब चाहो तो इसको डॉटेड डॉटेड ऐसे मिला भी सकते हैं कि ये हमारे पास क्या आ गया, 60 डिग्री का एंगल, ये 90 का और ये 60 का। अब हमें आइडिया मिल रहा है कि 75 इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मिलेगा। और ध्यान से देखें कि इन दोनों को जोड़े और उसका हाफ करें तो कितना आता है, वो 75 ही आता है। तो एक तरह से हमने इस एरिया का क्या करना है, हाफ करना है। तो इसमें हाफ से ज्यादा प्रकार खोलेंगे, एक बार 60 पे रखेंगे, एक चाप लगाई है, एक बार 90 पे रखेंगे, एक चाप लगाई है, और ये एंगल मिल गया हमें कितने डिग्री का, 75 डिग्री का, 75 डिग्री का। आप डी से, प्रोटेक्टर से, चांदे से इसको माप के वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, एंगल का डबल कर दीजिए और फिर देख लीजिए कि वो कहाँ पे आएगा। अगर डायरेक्टली आपके पास ऐसा एंगल है जो आप नहीं बना पा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या था, 75 था, 75 का हमने डबल किया 150। 150 किन दो एंगल्स का जोड़ आ रहा है, 60 का और 90 का। अगर हमारे पास 60 का 90 का आ जाए तो हम 75 निकाल लेंगे। हमें 60 का मिला, 90 का मिला, उसका आधा करते ही हमें क्या मिल गया, 75 डिग्री, 75 डिग्री का एंगल। अब हम बना रहे हैं 105 डिग्री का कोण। अगेन 105 का तो हम डायरेक्ट नहीं बना सकते, इसका डबल कर दीजिए, 210। 210 इनमें से किसी को जोड़ें तो क्या 210 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास इन दोनों कोणों का जोड़ क्या आ रहा है, 210 आ रहा है। हमें एक 90 डिग्री का एंगल चाहिए, हमें 120 डिग्री का एंगल चाहिए, 210 का बनेगा और इसका हम हाफ करेंगे तो वो कहाँ पे जाएगा, 105 पे। ठीक है, तो मैं इसी में ही कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे 90 का बना हुआ है और 120 का भी बना हुआ है। ठीक है, ये 90 का एंगल है, ये 120 का है। हमने क्या करना है, इस एंगल का हाफ करना। ध्यान से देखें तो 105 आपके पास 90 और 120 के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो प्रकार थोड़ा ज्यादा खोला, यहाँ पे रख के एक चाप, 120 पे रख के एक चाप, और ये आ गया आपके पास 105 डिग्री का एंगल। ठीक है बच्चे, 105 का डबल किया हमने, 210। 210 किन दो एंगल्स को जोड़ के बना, 90 और 120 को। अगर हमें 90 का मिल जाता है और हमें 120 डिग्री का एंगल मिल जाता है तो हम उन दोनों ही कोनों का अगर हाफ करेंगे, आधा करेंगे, तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो आएगा 105 डिग्री का। ठीक है बच्चे, अब आ गया आपके पास 135 डिग्री। क्या हम 135 का डायरेक्ट एंगल बना पा रहे हैं, नहीं, 135 का डायरेक्ट नहीं बना पा रहे, इसका डबल कर दीजिए, 270। क्या इनमें से किसी को जोड़े तो 270 आ रहा, नहीं आ रहा। बट हम ध्यान से देखें, इन दोनों को जोड़े तो ये तो 300 बन गया, यानी कि 300 का आधा हम 150 का निकाल लेंगे, 150 का निकाल लेंगे, और अब इन दोनों को जोड़े तो ये आ रहा आपके पास 270 का। हमें 120 का एंगल चाहिए, हमें 150 का एंगल चाहिए, और फिर हम क्या कर देंगे, उसका आधा कर देंगे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो एंगल्स बनाएंगे हम सबसे पहले 150 का बनाएंगे, क्योंकि 150 का नहीं होगा तो फिर इनका हाफ कैसे करेंगे। 150 का एंगल कैसे बनेगा, रेली है, प्रकार खोलिए और ये लगा दी हमने एक आर्क। ठीक है, आपकी बिल्कुल सही सही आएगी, मेरी थोड़ी इमेजिनरी लाइन बन रही है। ठीक है, अब उतना ही प्रकार खोले रखना है, ये 60 की चाप, ये 120 की चाप, और ये 180 180 डिग्री की चाप, ये 120, ये 180। इन दोनों को जोड़े तो क्या हो रहा है, 300 हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 150 का, 150 का। आधे से ज्यादा प्रकार खोलिए, एक बार 120 पे रखेंगे, एक बार 180 पे रखेंगे,
और ये हमने डॉटेड लाइन में मिला दिया, ये बना है आपके पास 150 डिग्री का। बट हमें किसका बनाना है? 135 का, 135 का, तो वो 120 और 150 के बीच में आएगा। प्रकार यहां से थोड़ा बड़ा खोलेंगे, 120 पे रखा, एक आर्क लगाई, 150 पे रखा, एक आर्क, दूसरी चाप लगाई, जहां पे कटे वो एंगल आ गया आपके पास 135 डिग्री का। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा ज्यादा इसमें काम हो गया, हम 135 डिग्री का एंगल बनाना था बट वो हम डायरेक्ट नहीं बना पा रहे थे, उसके लिए हमें चाहिए था 150 डिग्री का एंगल 150 का। 150 वाला कैसे बना? 120 और 180 का जब हमने हाफ किया तो हमें 150 का एंगल मिला, और फिर 120 और 150, 120 और 150, 270 इनका जोड़ है, और इस एंगल का जब हम हाफ कर रहे हैं तो वो हमें क्या मिल रहा है? 135 डिग्री का एंगल मिल रहा है। ठीक है, सिर्फ आपने इतना ध्यान में रखना है कि ये एंगल बनेगा कैसे। अगर डायरेक्ट बन रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहा तो उसका डबल कर दीजिए। अब कौन से दो कोण मिले, उनका हाफ करें कि हमारा रिक्वायर्ड एंगल आ जाए। थोड़ा सा रफ वर्क आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बच्चे आपके सामने? कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन इट्स साइड्स एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। अब आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज बनानी है, गिवन इट्स साइड, इसकी साइड्स आपको दे रखी हो तो एक साइड आपको दे रखी है, जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन, और आपने फिर जो अपनी रचना बनाई है उसको जस्टिफाई करना है, सत्यापन करना है कि ये आपने सही बनाई है। अब साइड हमें गिवन कह रखा है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी साइड ले लीजिए। मैं 5 सेंटीमीटर के ले लेती हूँ, ये ले ली मैंने साइड ए बी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि इसने गिवन में क्या कहा है? इट्स साइड, इसकी साइड गिवन है हमें। अब आपने इससे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज बनानी है, तो क्या करना? आपने इसी लंबाई का आप प्रकार खोलिए, ए से लेकर बी तक खोलिए या बी पे रखकर ए तक खोलिए। 5 सेंटीमीटर का ही आप प्रकार खोलिए। एक बार ए पे रखिए, एक चाप लगाइए, फिर बी पे रखिए और दूसरी चाप लगाइए, ये आपस में कटेंगे। इस पॉइंट को नाम दे दीजिए सी, ए सी को मिलाया, बी सी को मिलाया, तो ये भी आपके पास 5 सेंटीमीटर आएगी, ये भी 5 सेंटीमीटर ही आएगी, और ये बन गई हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज। अब इसकी वेरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन कैसे करें? कैसे कर सकते हैं? हमें पता है ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर बी सी बराबर सी, तीनों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से, रचना से तीनों भुजाएं बराबर हैं, और हमें पता है अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। अब ए बी बी सी के बराबर है, बी सी सी ए के बराबर है, तो यहां से एंगल ए एंगल बी के बराबर हो जाएगा, एंगल बी एंगल सी के बराबर हो जाएगा, एंगल सी एंगल ए के बराबर हो जाएगा। तीनों ही कोण आपके पास क्या आ गए हैं? बराबर आ गए हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़, सम ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है हमारे पास? 180, और तीनों ही बराबर बराबर हैं तो कितने डिग्री के बनेंगे? 60-60 डिग्री के, 60 60 60। और हमें पता है अगर किसी त्रिभुज के तीनों ही कोण 60 60 60 डिग्री के हैं तो वो कैसी ट्राइंगल होती है? इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है, समबाहु त्रिभुज होती है। ठीक है बच्चे, तो इसमें आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनानी थी और फिर क्या करना था? वेरिफिकेशन करना था। ठीक है बच्चे, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट होती है। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और इनको लिखना कैसे है उसके लिए आप मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो ले लीजिएगा। और आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।